Hello friends, we are going to start with the subject of mass communication. Mass communication का ये first chapter, Introduction to Communication, ठीक है। और what is communication? Communication क्या होता है, कितने parts होते हैं? Communication हमें जितना पता होता है, right? First अगर हमें कोई कहता है कि communication, so what is communication? मतलब दो person बात कर रहे हैं, वही communication? No, communication एक बहुत बड़ा topic है. So let's see कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है। कम्युनिकेशन एग्जैक्टली हम लोग हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। देयर आर वेरी डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन के जो है। लेट्स सी इन डिटेल। योर बर्थ वाज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट जॉय टू योर पेरेंट्स, which your first cry you told everyone that you had arrived in this world. When you were hungry, you carried and your mother understood that and gave you milk. As a baby, you first told your mother that you were not well or were uncomfortable. Months later, when you turned the first words, your parents were thrilled. You also started waving your hands nor nodding your head to say bye or say yes or no. Then slowly you started speaking. You asked questions because you wanted to know about things around you. Later when you went to school, you learned the alphabets. Today you can gesture, speak, write to express yourself, or for the purpose of this study, shall we say communicate with each other. ठीक है, here are some words जैसे कि gesture है, speak है, write और right to express yourself, ठीक है। मतलब जब से हमारा बर्थ होता है तब से हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातें मतलब बता रहे हैं। जब हमारा बर्थ हुआ, ठीक है, तब भी मतलब अगर हम कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, सो मैंने स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी चिल्ड्रंस दे यूज्ड टू क्राई, ठीक है। वो क्राई करना स्टार्ट करते हैं जब भी वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो पेरेंट्स गेट टू नो कि ही इज नॉट गेटिंग कंफर्टेबल, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फिर उसको केयर किया जाता है। सो तब से मतलब हम कम्युनिकेट कर ही रहे हैं, बट देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उस वक्त भी मतलब एक छोटा सा बेबी जब रो रहा है और तभी सामने पेरेंट्स को पता चलता है कि ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो अकॉर्डिंगली उसको केयर किया जाता है। सो समवेयर हमने उनको बताया, ठीक है, एक बेबी उनको बता रहा है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हुए, ठीक है, जैसे बड़े होते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यस, नो, फिर बाय, ये सारी चीजें इनिशियल बेसिस पे स्टार्ट होती है, ठीक है। कोई चीज चाहिए तो हाँ, यस, एंड कोई चीज चाहिए नो तो हम लोग ना भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बाय करना भी सीखते हैं। तो समवेयर ये कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, ये पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही है। सिर्फ बोलना, एक दूसरे को रिप्लाई देना, सिर्फ बोलकर ही एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं, इन अलग अलग तरीकों से भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाले को हमारा मैसेज पास हो रहा है। सो दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन। लेट्स सी इन डिटेल। But what is a communication? In this lesson you will learn what is it, how and why we communicate, and different types of communication. Let's see in detail. Understand human communication. Understanding, when we think of exchanging our ideas with others or giving some information to others, we do it in two ways. ठीक है, हम हमारा आइडिया जो है हम किसी और को बता रहे हैं या हमारी बात सामने वाले को समझा रहे हैं, ठीक है। गिविंग सम इंफॉर्मेशन या जो भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हम सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं, वी डू इट इन टू वेज, ये दो तरीके से किए जाते हैं। We either speak and tell, or we just do it without words. When we look back in the history of mankind, we find that early man could not speak as well as we do today, ठीक है। पहले के जो लोग थे, अर्ली मैन जो थे, मतलब उन लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता थी, लैंग्वेजेस, उनको वर्ड्स, उनको ये सारी चीजें नहीं पता थी, बट उस वक्त भी वो लोग कम्युनिकेट तो किया करते थे, ठीक है। सो जैसे कि अभी हम लोग फ्रीली सारी चीजें बात कर रहे हैं, इजीली कोई भी चीज को हम लोग बोल रहे हैं विदाउट एनी बैरियर, हम लोग वो सारी चीजें उनको बता पा रहे हैं। वैसे पहले के टाइम में नहीं हुआ
वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस एज वी यूज टुडे डेवलप्ड मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, बहुत बाद में ये सारी चीजें आई। However, early human being express their feelings and experience without using any word. उनके किसी भी तरीके के वर्ड को यूज किए बिना ही वो अपने फीलिंग्स को हमारे उनके एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया करते थे। Their face, expressions and use of head and other organs, body parts like the hands could tell others many things. Later, language developed and people used words to speak to others or convey feelings. With alphabets, writing gave yet another powerful tool to the conveying thoughts, ideas and feelings. पहले के टाइम में ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, ठीक है, अल्फाबेट्स, राइटिंग, ये रिटन सारी चीजें हुआ करती थी, तो ये सब नहीं था। वो अपनी चीजों को विद हेल्प ऑफ हैंड्स एक्सप्रेस किया करते थे। उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाहते हैं, विद हेल्प ऑफ हैंड्स दे यूज्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, why do we communicate? We live in the society. Beside ourselves, there are others who may be rich or poor, living in a big houses or in hordes, literate or illiterate. They may also belong to the different religions and communicate, often speaking different languages, but still all of them can speak or interact with one another. Such interaction is essential for the societies to survive. We ask questions and get answers, seek information and get it. ठीक है, मतलब हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे के गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, जो एक नॉर्मल घर में हर्ट में रहने वाले भी हैं और बड़े से बंगलोज में रहने वाले भी लोग हमारे आजू बाजू में हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और बहुत जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े होते हैं, वैसे भी इलिटरेट पीपल्स भी सोसाइटी में हैं। बट समवेयर कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो हो रहा होता है, भले ही कितने बड़े बंगलोज हैं और कितने नॉर्मल से घर में रहते हो, बट वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, करते हैं, ठीक है, इंटरैक्ट विद वन अदर। सच इंटरैक्शन इज इनिशियल फॉर द सोसाइटीज टू सर्वाइव। सोसाइटी में सर्वाइव होने के लिए वो इंटरैक्शन होना जरूरी है। We ask questions and get answer, और क्वेश्चंस पूछकर आंसर्स उनको मिलते हैं। वो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे पास किया जाता है। We communicate to inform, to misinform, to counsel, to sell, to buy, confuse, confirm, advise, teach, learn, revile, pursue, accept, affirm, and clarify, motivate, criticize, deny, conceal। इतनी सारी चीजों के लिए हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई रीजन तो होता ही। Without any reason we can't मतलब we are not communicating with anyone। ठीक है, we discuss problems and come to conclusion, we exchange our ideas and interact with others। ठीक है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस कर उसका एक कंक्लूजन ले आते हैं। हमारे आइडियाज जो भी हम लोग उसको शेयर करते हैं इंटरैक्शन के बेसिस पे। For doing all this we use communication। इन सारी चीजों करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? communication। Imagine a situation where we are not able to speak and interact with other, or think of a family living in the same house without speaking to each other। Such situations can create plenty of problems। When we get angry, don't we stop talking to our friends or family members at least for some time? Soon we'll talk it over or discuss matters and begin normal conversation। ठीक है, if we do not speak to each other, we cannot understand each other, so communication can help us to understand each other and solve problems। But what is communication? ठीक है, मतलब एक फैमिली में जस्ट इमेजिन एक सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, कि जहाँ पे एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क। बट कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, और उस वक्त अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, सो देयर विल बी डेफिनेटली विल बी क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और थिंक फॉर दैट सिचुएशन कि जब मतलब कोई गुस्सा आने की वजह से हम लोग बहुत देर तक किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, बट कितनी देर तक? देयर विल बी अ पॉइंट, देयर विल बी अ सिचुएशन, वापस से हमें उनके साथ इंटरैक्ट करते ही हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से फिर हम लोग उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो जो भी सिचुएशन है उसे नॉर्मल कर देते हैं। वी स्पीक, वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। अब स्पीकिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं, इफ वी डू नॉट स्पीक टू ईच अदर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो हम लोग एक दूसरे का मैसेज हम एक दूसरे को पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
सो कम्युनिकेशन कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर। कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा, एक दूसरे को लोग जान पाएंगे एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। बट लास्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? So let's see what is communication. So far we have seen how we use communication. ठीक है, now let's try to define communication. But defining communication is not very easy. ये easy काम नहीं है. It means many things to many people. Unlike definition of a theory or some scientific terms, communication has no definition accepted by all the experts. We know that when we convey something by words, we may call it a message. If you are used to a mobile phone, you would know the term SMS. ठीक है, this SMS is the short form of short message service. Here the message are short sentence or just a word or a phrase or a sentence like I am in meeting, please call me at 4 p.m. or congratulations or see you at home. These are all messages. They are short, and when someone receives them, they understand it. For example, take the example, I am in a meeting, please call me at 4 p.m. It does not need any explanation. ठीक है, मतलब इतना सा अगर बोल दिया SMS, ठीक है, तो SMS में अगर हम लोग कोई हमें कॉल कर रहा है और हम लोग मैसेज में सामने से कितना टाइप कर रहे हैं that I am in a meeting, please call me at 4 p.m. So सामने वाला जो पर्सन है he will get to know कि भाई अभी ये पर्सन बिजी है, so we have to call him after some टाइम। इतना मैसेज उस तक पहुंच गया विदाउट एनी कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने उसे कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं किया, ना ही कॉल कर उसे बताया, बट देन आल्सो द अदर पर्सन, जो भी सामने पर्सन है, उसे समझ में आ गया। अब वो फोन कर नहीं करेगा, अब वो फोन करना बंद कर देगा। ठीक है, सपोज समवन हैज पास्ड एन एग्जाम, जस्ट सेंड अ मैसेज कांग्रेचुलेशन। अगर कोई एग्जाम में पास करता है तो हमने एग्जामिनेशन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है, राइट। नाउअडेज वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें हम लोग इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप, हर एक मिनट सेकंड की चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम विदाउट कम्युनिकेशन, मतलब नॉट विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट वर्बल। ठीक है, हम लोग बोले बिना ही लोगों को हमारी चीजें बता रहे हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं। So suppose someone has passed an examination, just send a message congratulations. The person who gets immediately follows it. It shall be used the two words, namely message and understand. And define communication. Let's try. Communication is a message understood. ठीक है, let's see. Unless a message is understood, we cannot say that communication has taken place. ठीक है, जो भी मैसेज हमने भेजा, अगर वो सामने वाला उस चीज को समझ नहीं पाया, तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। ठीक है, कम्युनिकेशन उसी को कहते हैं कि अगर हमने कोई चीज कही और सामने वाला वो पर्सन को वो चीज को समझ पाया, देन ओनली उसे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ कम्युनिकेशन। इन्होंने कहा है कम्युनिकेशन इज अ मैसेज जो अंडरस्टूड हुआ हो, जो सामने वाला पर्सन समझ पाया हो। Unless a message is understood, we cannot say that communication has taken place. जब तक वो मैसेज सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता है, तब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। Let's send a message to someone else's phone where came first. The person who gets this message would wonder what it means. अगर ऐसा मैसेज हम किसी को भेज रहे हैं, so he will think कि ये क्या कहना चाहता है। It does not make any sense. ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये सामने वाला पर्सन पढ़ेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। Where came first. ठीक है, it does not make any sense. The receiver of the message just does not understand it. So, for communication to take place, there are two conditions. First, there should be a clear message. Communication होने के लिए, communication हम लोग उस एक सिचुएशन को communication बोलने के लिए कब कहेंगे? दो सिचुएशंस है। एक, there should be a clear message. Second, that message must be understood by the receiver. एक मैसेज होना जरूरी है और वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन उसे समझ भी पाए। For whom it is sent, जिसको भी हमने भेजा हो उसे। In society, we all interact with message. ठीक है, कम्युनिकेशन ये नहीं कि हमने मैसेज किया और सामने वाला पर्सन को मिल गया और बस ये कम्युनिकेशन हुआ। हम लोग इसे कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। हमने जो मैसेज भेजा है उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, सामने वाला पर्सन उसे समझना चाहिए, देन एंड ओनली देन हम लोग वी कैन से कि ये परफेक्ट कम्युनिकेशन हुआ। फॉर whom it is meant in society, we all interact with the message. Without interaction, a society cannot survive.
social interaction is always through message. So we can also define communication in the following words. Communication is a social interaction through message. So communication क्या है? एक social interaction है लोगों के साथ, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ का एक interaction है through message. Think of telling someone. Think of telling someone it is very warm today, or I am bored with the history classes. In both these cases we are communicating what we experience. इन दोनों ही सेंटेंस में हमने क्या देखा कि हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. इट इज वेरी वार्म टुडे, एक तो आज बहुत ज्यादा वार्म गर्मी सा फील हो रहा है, प्लस आई एम बोर्ड विद द हिस्ट्री क्लासेस से वो बोर्ड है. इन बोथ द केसेस वी आर कम्युनिकेटिंग व्हाट वी एक्सपीरियंस. हमने जो एक्सपीरियंस किया वो हमने कम्युनिकेट किया. द वेदर बीइंग वार्म इज what you feel or experiences physically. Getting bored with a subject is a different feeling which needs some amount of education or experiences in a classroom. ठीक है, अब यहाँ पे था वो फिजिकली हमने उसे एक्सपीरियंस किया फिजिकली. ठीक है, अगर हम लोग वार्म फील कर रहे हैं तो हम लोग उसे फिजिकली उसको एक्सपीरियंस किया. और यहाँ पे क्या था सब्जेक्ट वाले में, इज अ डिफरेंट फीलिंग व्हिच नीड्स सम अमाउंट ऑफ एजुकेशन. अब वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज को समझने के लिए भी हमारे पास कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ एजुकेशन होना चाहिए. ठीक है, getting bored with a subject, a different feeling with it needs some of amount of education और साथ में और experience in a classroom. ठीक है, in both cases we are sharing our feeling और experience. हमारी feeling क्या थी वो भी और हमारा experience क्या रहा वो भी with someone else. So we may say that communication is sharing of experience. तो इसके बेसिस पर हमने ये इसको कहा कि communication क्या है कि sharing of experience. हमने जो experience है वो भी share किया. ठीक है, two people meeting each other. Can you think of a situation where you cannot communicate with others? एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम लोग सामने वाले से बात ही नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, in society we need each other for various things. Unless you communicate with a doctor, how will the doctor know what your health problem is? ठीक है, अगर हम लोग डॉक्टर से मिल रहे हैं तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि डॉक्टर को पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या सिचुएशन है, हम लोग कैसा फील कर रहे हैं, हमारा हेल्थ में क्या इशू है. ठीक है, if you want to buy something you have to tell the seller of goods what you are looking for, and you may also ask for the price. Think of a home where parents and children do not communicate with each other. Think of a classroom where the teachers cannot or do not communicate. Communication therefore is essential for our survival. ये सारी की सारी सिचुएशन से एक बात पता चलता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है. अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, बट हम उसे कह नहीं रहे हैं कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, सो हाउ वी विल ट्रीट अस. ठीक है, अगर हम लोग उसे कहेंगे नहीं तो वो हमें ट्रीट कैसे करेगा और हम लोग अच्छे कैसे होंगे. ठीक है, ये एक सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन कि अगर क्लासरूम है और क्लासरूम में टीचर जस्ट इज स्टैंडिंग ओवर देयर, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सो हाउ द स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स. कैसे उनको नॉलेज मिलेगा. ठीक है, वो भी एक सिचुएशन है. उसके बाद उन्होंने बताया कि पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं. उनको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, अगर ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, सो व्हाट कैसे सिचुएशन रहेगी. सो देयरफॉर कम्युनिकेशन देयरफॉर इज इनिशियल फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए भी, ठीक है, कम्युनिकेशन जरूरी है. 1.4 How do we communicate? Have you heard the story of 6 people who could not see, who went to see an elephant? They touched different parts of the body of the elephant and decided what it was like. The person who touched the big and sturdy side of the elephant claimed that it was like a wall. ठीक है, मतलब there are 6 people, वो लोग देखने गए, 6 people मिलके जिसको जो देख नहीं सकते थे, और वो लोग एक एलिफेंट देखने गए. तो अब जिस पर्सन ने एकदम जो बिग वाला स्टडी वाला पार्ट था उसको जब उन्होंने टच किया और उसने सोचा कि ये एक बड़ी सी वॉल है. ठीक है, देन for the person who touched the sharp trunk of elephant it was a spear, and for the person who touched its trunk it was like a snake.
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जब टच किया, ठीक है, शार्प चीज जब उन्होंने टच किया शार्प टच को, तो उनको ऐसा लगा कि स्पैर है, एंड जब उन्होंने टच किया ट्रंक को, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एक स्नेक है. Like this, all other touch other parts of elephant's body and decided what an elephant looked like. ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने देख लिया कि भाई एलिफेंट ऐसा दिखता है. वो मतलब समझ लिया, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, तो दे टच द पार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट, और अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने हिसाब से समझ लिया, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी. ईयर और एज फैन, टेल एज अ रोप एंड लेग लाइक ट्रीज. तो इस तरीके से उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझ लिया, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे. The visually challenged have to depend on their senses of touch to find out things. अब जो visually challenged लोग हैं, जो देख नहीं सकते, ठीक है, जो blind है, so उनको क्या करना पड़ता है कि उनके senses पे senses के हिसाब से वो touch कर कर ही सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं. Of course, touch is one of the 5 senses with which all of us communicate. तो ये touch एक different ये senses जो है, तो जिसके साथ हम लोग communicate कर रहे हैं. 5 senses of communication. Those 6 men who went to see the elephant touched and found out as they could not see. तो 6 के 6 ने अपने अपने हिसाब से समझ लिया, बिकॉज कि वो देख नहीं सकते थे कि भाई ये एक एलिफेंट मतलब ऐसा होता है. अपने अलग पार्ट्स को टच किया, अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने हिसाब से समझा. But most of us who have eyes can see the find out how an elephant really looks like. पर जिसके पास आईज है, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग जब एलिफेंट को देख रहे हैं, तो तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एलिफेंट कैसा दिखता है. Can see and find out how an elephant really looks like. Touch and sign are channels of communication. So are taste and hearing and smell. तो ये एक डिफरेंट पार्ट्स है. एक टचिंग करना, टच है, साइंस है, टेस्ट है, हियर है, स्मेल है, ये पार्ट्स है. We really use these senses or channels to communicate. इन सारी चीजों का यूज कर कर हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. Remember how your mother used a spoon and picked a bit of curry and taste it to check whether it has enough salt or other required spices. ठीक है, मतलब कुछ भी आइटम रेडी हुई होती है, तो उसमें से हम लोग कुछ थोड़ा सा स्पून से निकाल कर उसे टेस्ट करते हैं, राइट. जनरली दिस इज डन बाय आवर मदर, कि वो क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा उसमें से निकाल कर उसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें सॉल्ट है वो सही है, दूसरा रिक्वायर्ड जो स्पाइसेस है वो सही है या नहीं है. If she was satisfied with the result, the expression on her face would have told you whether the curry was just right or not. ठीक है, जो उस पर टेस्ट करने में जो एक्सप्रेशंस आते हैं, उसके ऊपर से पता चल जाता है कि वो सही बना है या नहीं बना है, या फिर कैसा बना है, तो वो एक्सप्रेशंस के ऊपर से पता चलता है. Listen to some sweet sound of the flute. You feel nice and happy. एक अगर फ्लूट की जो म्यूजिक आता है उसमें से जो अगर हम लोग सुन रहे हैं, सो उसमें से हम लोग कैसा फील करते हैं, we'll definitely feel like nice and happy. Your face would show joy and peace when you listen to the music. हमारा फेस क्या करेगा, कैसे एक्सप्रेस करेगा कि वो हम लोग हैप्पी फील कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो फेस भी एक्सप्रेस करेगा, listen and while listening the music. On the other hand, if you listen to the loud crashing sound, you cover your eyes with your hands and your face would indicate the discomfort. जब भी हम लोग कुछ हार्श साउंड सुन रहे होते हैं, लाउड साउंड सुन रहे होते हैं, तो क्या होगा कि उस वक्त हम लोग विल पुट आवर फिंगर्स ऑन आवर ईयर्स. ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम लोग के फेस के एक्सप्रेशंस भी वैसे ही बनेंगे, जो हमें ऐसे एक्सप्रेस करेगा कि वो डिस्कम्फर्ट है. पास थ्रू एन ओपन पब्लिक यूरिनल, यू विल क्लोज योर नोज विद योर फिंगर्स एंड your face would show what you feel. So we use our 5 senses, taste, touch, hearing, sight and smell to communicate. तो ये सारी चीजों से भी हम लोग communicate कर रहे होते हैं. Non-verbal communication. So far in all over the above examples, we probably never used any word or a speech. तो ऊपर के जो भी सारे expressions जो आ रहे होंगे, तो उसमें हम लोग कोई भी words का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी वर्ड्स हमने यूज नहीं किए, हम अंदर क्या फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए. The 5 senses are natural to us. ठीक है, ये नेचुरली हम लोग के हमारी तरफ से वो एक्सप्रेशंस निकलेंगे. Speech on the other hand is learned. Speech क्या है? other hand speech हम लोग उसे पढ़ते हैं. ठीक है, similarly we use our eyes and hands to convey our feelings, approval, disapproval. Look at the following figures. This is one of the figures जिससे पता चलता है कि स्माइल
हाँ he is agree, ठीक है, वो मतलब हाँ हमारी बात से सहमत है या उसको वो बात अच्छी लगी है, so he will just smile or he will just show the thumb, ठीक है, just by giving a one single movement of hand, अगर हम लोग थंब ऐसा शोकेश कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन इजीली अंडरस्टैंड समझ जाएगा कि भाई हाँ he is agree with our terms and conditions, ठीक है, हाँ ये भाई एग्री है इस बात से ऐसा। और हम लोग अगर जस्ट नॉर्मली ऐसा बोल देंगे कि भाई नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड या फिर वी डोंट लाइक दिस, जो भी है, ठीक है, दिस इंडिकेट्स अ फेशियल एक्सप्रेशन व्हिच वी कॉल एज अ स्माइली कन्वेइंग हैप्पीनेस। तो ये एक फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन जो ये कन्वे कर रहा है कि हाँ स्माइली फेस है, जो मतलब जो भी चीज है उससे हम लोग एग्री है या फिर हम लोग खुश हैं, ठीक है। हियर आर डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन, डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस, जो इमोशंस उन्होंने बता रखे हैं, ठीक है। You can see the different emotions. What you make out from the above. There are different facial expressions conveying happiness, anger, grief, fear, etc. इतनी सारी चीजें इसमें बता रहा है। फियर है, कहीं पे हैप्पी फील कर रहा है, कहीं पे नॉर्मल कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा फियर फील कर रहा है, डिफरेंट ऐसे एक्सप्रेशंस इसमें से आ रहे हैं। Look at the policeman at a traffic point. He doesn't speak a word but uses hands to signal stop or a go. Just without speaking a single word, इतनी सारी पब्लिक समझ रही है, ठीक है, जितने भी सारे ट्रैफिक जितना भी खड़ा है उन सभी को पता चल जाएगा कि कब उन्हें स्टॉप करना है और कब उन्हें जाना है। So this is called as a non-verbal communication, हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल कोई वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Someone asks you, are you going to the market? You nod your head and say yes or no. The way you nod would make the other person understand. किसी ने पूछा, हमने just हाँ या ना में जवाब दिया, so सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, instead of using yes or no. What do you mean? In all the above cases, we express our feeling or experiences without using any word. एक भी word को इस्तेमाल किए बिना हमने अपनी जो feelings है उसे express किया, भाई हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या फिर different situations में face expressions देकर हमने उसे explain किया. In all the above cases, we express our feelings and experiences without using any word. Here we are communicating message through the following means. Let's see the means. By expression on our face. This include a smile, a nod, looking at the eyes of the other person, for listening or showing interest, or narrowing of eyes or raising our eyebrows. ठीक है, facial expressions matters a lot. ठीक है, facial expressions से बहुत सारी चीजें explain की जा सकती है, ठीक है। So जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम लोग सिर्फ हमारे आईब्रोज भी अगर ऊपर कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि कुछ नेगेटिव चीज, राइट। इफ यू आर जस्ट गिविंग अ सिंगल स्माइल, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज पॉजिटिव। शोइंग इंटरेस्ट, फिर राइजिंग आईब्रोज, तो वो भी कुछ उसका कुछ मीनिंग निकलता है डिफरेंट। बाय बॉडी मूवमेंट्स से भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सामने वाला पर्सन कुछ ना कुछ समझ रहा होता है, ठीक है। लेट्स सी बाय बॉडी मूवमेंट्स, थिंक ऑफ स्लाइडिंग बाय व्हेन वी लीव अ पॉइंटिंग फिंगर, और व्हाट अ क्रिकेट अंपायर डज व्हेन ही राइजेस हिज फिंगर टू टेल दैट बैट्समैन इज आउट। In game like cricket, there are plenty of such non-verbal signals. Or think of Gandhiji's three monkeys: speak, knowable; see, knowable; hear, knowable. Shaking hands in a common all over the world, but handshake may convey different meaning. ठीक है, handshake करना different meanings होते हैं इसके पीछे भी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बताया that the three monkeys of गांधी जी जो speak no evil, ठीक है, गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सुनना है, गलत नहीं देखना है, तो इनके ये एक्सप्रेशन से ही सामने वाला पर्सन समझ गया कि ये क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। सो ये सारी की सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। Here बैट्समैन इज आउट, ये भी इन्होंने कुछ भी एक शब्द कहे बिना उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। For example, you extend your hands to shake hands with someone and take person does not respond to you, or just touches your palm or tightens the grip. This means that the person wants to keep away from you.
अगर ऐसी सिचुएशन भी होती है दैट ही मींस मतलब वो चाहता है कि हम लोग दूर रहें। Just touching your palm would mean that the person does not consider you as an equal. A warm right handshake would mean expression of a closeness or a friendship. ठीक है, राइट हैंड से शेक करते हुए हम लोग ऐसे मतलब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट एज अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है, वी आर वेरी क्लोज और वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से साइन ऑफ वेलकमिंग, वेलकम और रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट से भी रिस्पेक्ट से वेलकम करते वक्त इस तरीके की कुछ हम लोग हैंड मूवमेंट्स करते हैं। In India and countries like Nepal or Sri Lanka, namaste or holding both the hands together is a sign of welcome or respect. ठीक है, इंडिया में मतलब we generally used to do these things. Almost all around the world, folding of the hands while praying is a practice. ठीक है, at the time of prayer हम लोग ऐसी चीजें कि मतलब दो hands join करते हैं। All above examples show how we communicate without using any words or by using gestures or what may be called body language. Such communication is called non-verbal communication because of no words are used to communicate. तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? Non-verbal communication. By using gestures or what may be called as a body language. ठीक है, मतलब विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड हम लोग हमारे बॉडी के पार्ट्स को यूज कर हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज कर कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इट विल कम अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। ठीक है, एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि 80% कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है वो सारे के सारा नॉन वर्बल होता है, सिर्फ 20% ही वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा होता है। Non-verbal communication is also practiced by the people who are physically challenged as far as the faculty of a science or a speech is concerned. We have already seen the example of 6 men who could not see, seeing an elephant. Haven't you seen people who cannot speak using the sign language or a gesture to communicate? Their ability to communicate non-verbally is worth mentioning. ठीक है, मतलब ऊपर जैसे उन्होंने बताया कि जो 6 पर्सन्स थे वो देखने गए, मतलब देखने गए तो कैसे देखा उन्होंने टच कर उनके फिजिकली उन्होंने सेंसेस के थ्रू उन्होंने वो चीज को जाना। तो उन्होंने कैसे जाना? जैसे जैसे जिसने जिसने हाथ लगाया उसको वैसे वैसे पता चला कि भाई एक एलिफेंट कैसा होता है। ठीक है, जिसने ट्रंक को हाथ लगाया उसे लगा कि इट इज अ टाइप ऑफ स्नेक, वो एलिफेंट जो है वो स्नेक जैसा है। ठीक है, so the ability of communicate non-verbally is worth mentioning. On the other hand, people who can speak also use non-verbal communication. जो बोल सकते हैं वो भी non-verbal communication use करते हैं when they speak to others. Think of someone who speaks to a large number of people like a political leaders like Sonia Gandhi or L.K. Advani, spiritual or religious leaders like Sri Sri Ravi Shankar or Swami Ramdev, or social activities like Medha Patkar or Aruna Roy. All of them use a lot of non-verbal communication. ये बहुत सारे non-verbal communications ये लोग भी use करते हैं। Look at the speaker pointing finger or raising hands or counting on finger or moving the arms. Non-verbal communication is not universal or done in the same way by everyone in the world. Nodding of head may have different meaning for people from different parts of the world. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे होते हैं हमारा यहाँ पे किसी मतलब जो भी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हमारे हैंड्स को यूज कर तो वो सामने वाली कंट्री में उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग भी निकल सकता है। ठीक है, नोडिंग ऑफ हैंड्स हेड मे हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हेड को नोड करना, ठीक है, उसके भी डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। We Indians fold hands to welcome somebody or to pray. People in Europe fold hands only to pray and saying namaste as we do by folding hands is not known to them. They also do not welcome people the way we Indians do in India. ठीक है, वो लोग मतलब इस तरीके से नहीं इनवाइट करते होंगे, वो वेलकम नहीं करते होंगे जैसे हम लोग यहाँ पे फोल्ड हैंड्स कर ठीक है, जैसे प्रे की पोजीशन में हम लोग करते हैं प्रे करते वक्त, वैसे वो लोग का कुछ और मीनिंग भी निकल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोग विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड हम लोग अपना मैसेज सामने वाले को कन्वे कर रहे हैं। सो दिस इज नॉन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
1.5 oral communication. After man developed speech, we started communicating orally. ठीक है, जब भी मतलब जब पहले के टाइम में जब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्पीच बनाई गई, जब वर्ड्स अल्फाबेट्स आए और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पीच बनाना स्टार्ट किया, सब तब ओरली लोग बात करना स्टार्ट हुए. इट इज लाइक अ चाइल्ड हु लर्न टू पुट अ वर्ड्स फर्स्ट एंड देन स्पीक. Oral communication is a skill that is developed or involved. It uses language. This would mean words and sentences. जिसमें words और sentences include होते हैं. Words do not stand independently to communicate. ठीक है, words सिर्फ independently खड़े नहीं रह सकते. ये एक message pass हो इसलिए. If you say sky or blue or hi, they may not be mean much. ठीक है, ऐसे अलग-अलग हम लोग ऐसे बोलते हैं कि sky stop, blue stop, and then accordingly high stop. So कोई meaning नहीं निकल रहा है. These words are just a symbols. ये सारे symbols बनकर रह जाएंगे. The moment you say that word sky, the listener would be able to imagine this. Blue would mean color and high would mean much above or up. In oral communication, we group a group of words into what we call sentence, which may convey meaning. Observe the feeling. The sky is high, the sky is blue, the sky is both high and blue. ये एक सेंटेंस फ्रेम हुआ जिसकी वजह से पता चल रहा है कि कोई मीनिंग है, कोई मैसेज है, कोई हम लोग एक मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, राइट. सो अकॉर्डिंगली द स्काई इज हाई, एक मीनिंग निकल रहा है, स्काई बहुत हाई है, स्काई इज ब्लू, सो द स्काई इज बोथ हाई एंड ब्लू. अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा होता है. इंस्टेड कि हम लोग उसे सिंगली यूज करें. इन द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस वी हैव अरेंज्ड वर्ड्स इन सच अ वे दैट दे मेक सम सेंस. कुछ ना कुछ इन वर्ड्स का सेंस बन रहा होता है. व्हेन वी से अ फुल सेंटेंस, whether the right word is placed at the right place. ठीक है, अगर सेंटेंस है उसके वर्ड्स मतलब मिसप्लेस्ड है, जो सेंटेंस जहाँ पे होना चाहिए, जो वर्ड जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है. इंस्टेड के हम लोग ऐसे बोलते हैं हाई, स्काई, द इज, तो उसका कोई सेंटेंस नहीं बना. इंस्टेड के वी यूज द स्काई इज हाई without any meaning. When we talk about India's ancient wisdom or Vedas, Puranas and Shastras, they were initially spoken, given orally and passed on from one generation to another. ठीक है, जनरली पहले बोले गए, फिर उसको लिखे गए और फिर वो पास होते रहे जनरेशन टू जनरेशन. In India, we have this very strong oral tradition. बहुत strong oral tradition है. The advantage of oral communication क्या है? It is spontaneous and natural. ये natural है और spontaneous रहता है. It is therefore easy for others to understand. Easily लोग सामने वाले समझ भी पाते हैं. Instantly ये चीज खत्म हो जाती है, right? Instantly हम लोग लिख कर सामने वाले को बता रहे हैं तो इससे बेटर है कि हम लोग बोल के, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, मतलब टाइम भी कम कंज्यूम होता है. We can save the time. Choice of words generally suits the listener. जैसे जितने बेटर तरीके से वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे तो वो उतना ज्यादा इंटरेस्टली सामने वाला पर्सन उसे सुनेगा, लिसनर को ज्यादा मजा आएगा. It is supported by the non-verbal communication. और वो साथ-साथ में non-verbal communication वाले parts भी add कर सकता है. The communicator or a person who communicates is always physically available. जो भी communicate कर रहा है वो हमेशा से physically available रहेगा. It can develop close relation between the speaker and the listener. तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि speaker और listener दोनों के बीच में close relation maintain रहेगा. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या रहेंगे ओरल कम्युनिकेशन के? वर्ड्स स्पोकन डिसअपीयर इनटू द एयर. द वर्ड्स आर टेम्पररी. तो हम लोग इंस्टेड के रिटर्न ओरल क्या रहेगा कि एक बार बोल दिया सो वो खत्म हो जाएगा. वो फिर इन्होंने लिखा है डिसअपीयर इन द एयर. एयर में डिसअपीयर हो जाएगा. वो कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि कुछ कहा गया था. वर्ड्स आर नॉट परमानेंट अनलाइक से रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, वो कोई परमानेंट नहीं है. व्हाट इज हर्ड इज ऑफ्टन फॉरगॉटन. अगर सुना हुआ होगा तो वो शायद एक टाइम आएगा तो उसको भूल भी सकते हैं. इंस्टेड के वो लिखा हुआ होगा तो वो बेटर रहेगा. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट्स oral communication may not be understood by the people from other culture. Oral communication sometimes other culture के लोग उसे ना समझ पाए. Instead के non verbal communication. Modern modes of communication like telephone invented by Graham Bell in 1876 and the radio invented by Marconi in 1901 use oral message. ये orally message जा रहे थे. जो भी modern चीजें इंस्ट्रूमेंट बनती रहे, ठीक है, जो भी
कम्युनिकेशन के पास चीजें जैसे टेलीफोन है एग्जाम्पल, फिर 1876 और रेडियो जो इन्वेंट किया 1901 में, तो ये ओरल मैसेजेस पास हुआ करते थे। दिस इन्वेंशंस हैव हेल्प्ड इन कम्युनिकेटिंग इंस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट थे, इन्होंने इन्वेंशंस जो हुए, इसके वजह से बहुत सारे लोगों के साथ और लार्ज डिस्टेंस पे अपनी बातों को पहुंचा पाए। हेल्प कम्युनिकेटिंग इंस्टेंटली हम लोग कम्युनिकेट कर पाते थे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी। यू विल लर्न मोर अबाउट द रेडियो इन अ लेटर मॉड्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट ओरल कम्युनिकेशन।